हेलो फ्रेंड्स, आपका द लर्निंग जोन चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज टिटोनस जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई है पोएम, उसको हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे पास ये रिक्वेस्ट आई थी कि मैं इस पोएम को हिंदी में एक्सप्लेन करूँ। सो और फ्रेंड्स, ये टेनिसन का डिस्क्रिप्शन ये मैं अपनी पहली पोएम यूलिसिस के वीडियो में भी दे चुकी थी, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से जाकर के भी उसे देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम डायरेक्ट पोएम को एक्सप्लेन करते हैं। ये पोएम फ्रेंड्स, टिटोनस, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है और ये ब्लैंक वर्स या फिर से हम फ्री वर्स में कह सकते हैं लिखा हुआ है ये। इसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग इसलिए क्योंकि इसमें स्पीकर जो है वही सारी स्टोरी को इसमें नरेट करता है, उसके बारे में सारी बात करता है इसमें। टिटोनस 1833 में पहली बार टिथोन यानी कि TITHON टिथोन टाइटल के अंतर्गत आई थी, लिखी गई थी और फाइनल वर्जन इसका 1856 में कंप्लीट किया गया। और एक सेकेंड फ्रेंड्स, टिथोन पहला जो इसका 1833 में ये टिथोन टाइटल के अंतर्गत लिखी गई थी। यहाँ पे मैं आपको स्पेलिंग लिख देती हूँ उसकी। ठीक है। तो अब ये एक फाइन एग्जांपल है, ये पोएट्री जो है टिटोनस, जिसमें पोएट टेनिसन पहले से मौजूद मिथ्स को और लीजेंड्स के बारे में इसमें बात करते हैं। ठीक है, तो उसका ये फाइनेस्ट एग्जांपल है। इस पोएम में टिटोनस की दुर्दशा का वर्णन किया गया है टेनिसन के द्वारा, जिसमें उसे कभी न मरने वाला इसमें शाप दिया गया है। ठीक है, कि वो कभी नहीं मर सकता, उसे इमॉर्टलिटी का वरदान दिया गया है, जो उसके लिए एक शाप जैसा बन गया है, in which he continues to age। ठीक है, इस पोएम की शुरुआत होती है कि वह बहुत दुखी है यह देखकर कि दुनिया में सभी लोग आते हैं और सभी मर जाते हैं जो इस धरती पर आते हैं, कुछ नया बन करके आते हैं फिर वो मर जाते हैं। ठीक है, पर वो नहीं मर सकता, उसके लाइफ के जो आस है वो कंटिन्यू रहेंगे, वो कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। तो इस सब चीजों से उसे बहुत दुख होता है। टिटोनस एक ग्रीक माइथोलॉजी में किंग ऑफ ट्रॉय लाओमेडोन का सन है और उसकी मदर का जन्म स्केवेंडर रिवर से हुआ था। ठीक है, ग्रीक माइथोलॉजी में एक स्टोरी है ये, जिसमें टिटोनस किंग ऑफ ट्रॉय लाओमेडोन का सन है और उसकी मदर का जन्म स्केवेंडर रिवर से हुआ था। इस स्टोरी में गॉडेस ऑफ डॉन, डॉन मीन्स DAON, ठीक है, जो कि गोधूली का टाइम होता है, अर्ली मॉर्निंग का। आपने देखा होगा कि सुबह सुबह धूप निकलने से पहले, जब सनराइज होने से पहले का टाइम, इसको डॉन बोलते हैं। तो इसमें दिया है कि गॉडेस ऑफ डॉन इयोस, जिसका नेम है इयोस या फिर अरोरा, दोनों ही नेम है उनके। दे बोथ टिटोनस एंड अरोरा बोथ फेल इन लव विद ईच अदर एंड दे हैड 2 चिल्ड्रन आल्सो। और अरोरा ने अपने लवर के साथ हमेशा रहने के लिए, उसके साथ हमेशा रहने के लिए, अपने लवर यानी कि टिटोनस के साथ हमेशा रहने के लिए जियूस से उसे इटर्नल लाइफ प्रदान करने के लिए एक वरदान मांगा, और जियोस ने उसके इस वरदान को उसको दे दिया, यानी कि उसकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, उसे इमॉर्टल लाइफ प्रदान कर दी टिटोनस को। पर उसकी लाइफ इटर्नल होने के बाद भी क्या था, उसका यूथ बरकरार नहीं था, उसकी ब्यूटी बरकरार नहीं थी, उसकी एज बढ़ती जा रही थी, वो बूढ़ा होता जा रहा था और यही उसके लिए एक शाप बन गया था। ठीक है, उसकी उम्र जारी है पर कभी भी उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। इस टेनिसन के मिथ में ज्यूस नहीं है, लेकिन टेनिसन की जो स्टोरी है, ये पोइट्री है, ये इसमें ज्यूस नहीं है, बल्कि ज्यूस नहीं है जो अमरता का वरदान प्रदान करते हैं, वह इयोस यानी कि अरोरा ही खुद है जो ऐसा करती है, और यही उसके लिए एक शाप बन गया है। वह कभी भी मर नहीं सकता, अर्थ पर नहीं जा सकता और कुछ नया नहीं बन सकता। तो इसलिए यहाँ पर टिटोनस जो है वो लेमेंट करता है कि वह अब कभी ना मरने वाली ग्रे हेयर्ड यानी कि बूढ़ी ओल्ड शैडो जैसी हो गई है। ठीक है, तो हम पोएम को स्टार्ट करते हैं।
The woods decay and fall. The vapors sweep their burden to the ground. Man comes till the fields and lies beneath. After many a summer dies this one. Me only cruel immortality consumes. I wither slowly in thy arms. Here at the quiet limit of the world, a white-haired shadow roaming like a dream. The ever silent spaces of the east, far folded mist and gleaming halls of morn. तो अब यहाँ पर टिथोनस बोलता है कि वुड्स यानी कि जो जंगल होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं. द वुड्स डीके एंड फॉल. जंगल भी नष्ट हो जाते हैं. पेड़ों पर लगी हुई पत्तियां जो होती है वो भी सूख जाती है, मर जाती है, मर के गिर जाती है वो. The vapors weave their burden to the ground. Man comes till the fields and lies beneath. After many a summer dies the song. कि व्यक्ति भी इस धरती पर आता है, अपना काम करते हैं, वो यंग होते हैं, ओल्ड एज हो जाती है उनकी, लेकिन वो भी मर जाते हैं और उनकी जो ग्रेव भी अर्थ के नीचे बन जाती है. ठीक है, यानी कि धरती में वो अंदर दफन भी हो जाते हैं, यानी कि वो मर जाते हैं. और आफ्टर मैनी अ समर यानी कि कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद, कुछ ईयर्स बाद स्वान की भी मृत्यु हो जाती है. सब मर जाते हैं. मी ओनली क्रूअल इमोर्टलिटी कंज्यूम्स आई विदर स्लोली इन दाई आर्म्स. कि एक मैं ही हूँ जो इमोर्टलिटी ने मुझे घेरा हुआ है, जो मैं इमोर्टल हूँ, एक मैं ही हूँ. क्रूअल इमोर्टलिटी मैं फंसा हुआ हूँ. मैं जो इमोर्टल तो है लेकिन फिर भी बूढ़ा होता जा रहा है, फिर भी उसकी एज बढ़ती जा रही है, उसकी यूथ, उसकी ब्यूटी बरकरार नहीं है. और वो कहाँ पर है? अर्थ के ईस्ट में अपनी बिलवेड यानी कि अरोरा की आर्म्स में, बाहों, मतलब आर्म्स की उसकी आर्म्स में यानी कि इसकी बाहों में झूलते हुए एक भटकती हुई शैडो के जैसे वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर अपनी बिलवेड की आर्म्स इसने इसलिए बोला है क्योंकि उसकी जो बिलवेड है वो अरोरा है. और अरोरा कौन है? गॉडेस ऑफ डॉन यानी कि गोधूलि की वो देवी है. तो वो बोल रहे कि मैं अपनी बिलवेड की आर्म्स में झूलते हुए भटकती शैडो जैसे महसूस कर रहा हूँ. एक वाइट हेयर शैडो रोमिंग लाइक अ ड्रीम. वाइट हेयर मीन्स उसकी एज बढ़ती जा रही है, वो बूढ़ा हो चुका है. ठीक है, वो बोल रहे हैं द एवर साइलेंट स्पेसेस ऑफ द ईस्ट. और वो कहाँ पे भटक रहा है? साइलेंट स्पेसेस में, ईस्ट के साइलेंट स्पेसेस में. ठीक है, नेक्स्ट पेज. एलास फॉर दिस ग्रे शैडो वंस अ मैन. वो एलास करता है, बहुत दुखी होता है अपनी उस ग्रे शैडो के लिए जो वो खुद है, यानी कि जो बूढ़ा हो चुका है. वो लेमेंट करता है, उसके लिए दुख व्यक्त करता है कि ये बूढ़ी शैडो, ये बूढ़ा, ये जो शैडो के जैसे हो गया है वो इस समय, कि वो भी कभी एक व्यक्ति था. सो ग्लोरियस इन हिज ब्यूटी, जो अपनी एज में बहुत ब्यूटीफुल भी था, ग्लोरियस था. एक ऐसी ब्यूटी था जिसने ईओज ने जिसे अपने लिए चुना, जिसकी ब्यूटी में उसे एक महान हृदय दिखाई दिया. Who menaced him that chosen, that he seemed to his great hurt none other than a god. और जिसके महान हृदय में उसे ब्यूटी दिखाई दी, इसलिए अरोरा ने उसे अपने लवर के रूप में एज अ लवर चुना. उसकी ब्यूटी, उसकी इतना ब्यूटीफुल था, वो ग्लोरियस था. जो अब वो ओल्ड एज में उसकी एज बढ़ती जा रही है, वो बूढ़ा हो गया है. वो बोल रहा है कि वो बूढ़ा व्यक्ति भी कभी इतना सुंदर, हैंडसम, ग्लोरियस हुआ करता था कि अरोरा ने उसे अपने लिए चुना. उसकी ब्यूटी में उसे एक महान हृदय दिखाई दिया, एक हर्ट दिखाई दिया, विच इज नन अदर दैन अ गॉड, जो किसी भी गॉड के पास भी नहीं हो सकता. इसमें ऐसे दिया गया है, से बहुत ही एक अच्छा हृदय वाला व्यक्ति उसमें नजर आया कि अरोरा ने उसे अपने लिए चुना. आई आस्क दी गिव मी इमॉर्टलिटी, then did you grant mine, asking with a smile, like wealthy men who care not how they give. But thy strong hours, indignant, worked their wills, and beat me down, and marred and wasted me. And though they could not end me, left me maimed. तो अब यहाँ पे वो बोलता है कि मैंने उससे इमॉर्टलिटी मांगी. टिटोनस ने अरोरा से इमॉर्टलिटी मांगी. किस लिए? जिससे कि वो दोनों हमेशा साथ रह सके, क्योंकि वो तो गॉडेस है.
ठीक है, तो हमेशा साथ रहने के लिए उसने अमरता का वरदान मांग लिया और उसने उसको वो दे भी दिया विद अ स्माइल, और हंसते हुए उसने उसका ये वरदान एक्सेप्ट भी कर लिया। लाइक वेल्दी मैन हु केयर नॉट हाउ दे गिव, एक वेल्दी मैन के जैसे जिसे केयर नहीं होती है, कोई परवाह नहीं करते हैं कि हम कितना दे रहे हैं। जिनके पास बहुत मनी होता है, जैसे कि वे अपना मनी चैरिटी में दे रहे हो बिना दोबारा से सोचे, तो ऐसे अरोरा ने उसे बिना दोबारा सोचे विद अ स्माइल शी ग्रांट, ठीक है, उसने उसकी डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया, उसे इमॉर्टलिटी दे दी। But thy strong arms indignant work their wills and beat me down and mad and wasted me. तो अब वो बोलता है, पर जो देवता है, द आर्स, गॉड ऑफ आर्स, ठीक है, अरोरा के साथ थे, वो गुस्से में थे कि टिथोनस को अब एटर्नल लाइफ मिल चुकी है, यानी कि अब उसे इमॉर्टलिटी का वरदान मिल चुका है, वो अमरता का वरदान मिल चुका है उसे, वो अब मौत का, मृत्यु का विरोध कर सकता है। तो इसलिए वे उसे तब तक पीटते हुए अपना बदला लेते रहे, तो उसे पीटते रहे गुस्से में, जब तक अपना बदला लेते रहे, जब तक कि वो पूरा पूरा नहीं हो गया और सूख नहीं गया, यानी कि उसे वो जब तक पीटते रहे, वो जो गॉड ऑफ आर्स थे, क्योंकि वो गुस्से में थे कि अरोरा ने उसे इमॉर्टलिटी का वरदान दे दिया, टिथोनस अब अपनी मृत्यु का विरोध कर सकता है, तो गुस्से में होने की वजह से वो उसे पीट पीट करके जब तक अपना बदला निकालते रहे, लेते रहे, जब तक कि वो पिट पिट के बूढ़ा नहीं हो गया और बिल्कुल सूख नहीं गया, ठीक है। एंड दो दे कुड नॉट एंड मी लेफ्ट मी मेम्ड, वो उसे मार तो नहीं सकते थे क्योंकि उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी, तो उन्होंने उसको ऐसा बूढ़ा बना करके, ऐसे बूढ़े जैसा, सूखा जैसा बना करके उसे छोड़ दिया, इतना पीटा टिथोनस को। To dwell in presence of immortal youth, immortal age besides immortal youth, and all I was in ashes. Can thy love, thy beauty make amends? Though even now, close over is the silver star, thy guide, shines in those tremulous eyes that fill with tears. To hear me, let me go, take back thy gift. Why should a man desire in any way to vary from the kindly race of man, or pass beyond the goal of ordinance, where all should pause as it most meet for all? तो वो अब यहाँ पर बोलता है, टिथोनस, to dwell in presence of immortal youth, और उसे हमेशा अपनी इस ओल्ड एज के साथ, अपनी इस बढ़ती हुई उम्र के साथ, क्योंकि भाई पहले वो यंग था, when they fell in love with each other, लेकिन और उसको थोड़ा सा एज बढ़ने में थोड़ा टाइम लगता, लेकिन अरोरा के जो और भी जो देवता थे, गॉडेस ऑफ आर, गॉड ऑफ आर्स, लेकिन उन्होंने उसको पहले ही पीट करके बूढ़ा बना दिया, और उस अपनी उस अगली एज के साथ, मतलब इसमें ऐसा बताया गया है, उस एज के साथ उसे उस अरोरा की प्रेजेंस में ही रहना था, जो खुद इमॉर्टल यूथ है, यानी कि उसका जो यूथ है, उसकी जो ब्यूटीनेस है, वो हमेशा बरकरार रहने वाली थी अरोरा की। तो अब सोचिए कि लवर के सामने उसकी बिलवड, जो हमेशा नए दिन के साथ, नई ब्यूटी के साथ आती है, उसकी प्रेजेंस में टिथोनस को रहना था विद हिज ओल्ड एज, ठीक है। हालांकि वह अब मर नहीं सकता था, पर वह हमेशा बूढ़ा होता गया, और उसे हमेशा अरोरा की प्रेजेंस में रहना था, जो नई सुबह के साथ और नई बनकर के आती थी, और इसी तरह हमेशा से युवा, हमेशा के लिए युवा ही बनी रहती थी वो अरोरा। तो अब यहाँ पे दिया गया है, जबकि सिल्वर स्टार, जो सिल्वर स्टार है, अब देखिए यहाँ पे इस लाइन देखिए, इमॉर्टल एज बिसाइड्स इमॉर्टल यूथ, सेकेंड लाइन, इमॉर्टल एज बिसाइड्स इमॉर्टल यूथ, एक तरफ तो थी इमॉर्टल एज, यानी कि टिथोनस जो कभी नहीं मरने वाला था, लेकिन उसकी एज बढ़ती जा रही थी, वो बूढ़ा होता जा रहा था, और उसके दूसरी तरफ थी इमॉर्टल यूथ, यानी कि अरोरा,
जिसकी यूथ, जिसकी ब्यूटीनेस कभी खत्म नहीं होने वाली थी। तो यहाँ पे एज ए कमेंट के रूप में टिटोनस ने बोला इमॉर्टल एज वर्सेस इमॉर्टल यूथ, and all I was in ashes. Can thy love, thy beauty make amends though even now? Close over us, the silver star thy guide. उसकी ब्यूटी, वो हमेशा उसके प्रेजेंस में रहना था, उसके सामने ही रहना था टिटोनस का अरोरा के। तो उसको बहुत बुरा फील होता था कि उसकी जो बिलवेड है वो हमेशा यंग ही रहेगी, उसकी नई दिन के साथ ब्यूटी नई होकर के ही आएगी, उसकी ब्यूटीनेस में, उसकी यूथ में कोई भी अंतर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। क्लोज ओवर इज द सिल्वर स्टार दैट गाइड। सिल्वर स्टार कौन है यहाँ पर? वीनस। जबकि जो सिल्वर स्टार है वीनस राइजेस इन द मॉर्निंग। अरोरा के जो गाइड है वो शाइन करते हैं उन ट्रेमुलस, यानी कि उन कांपती हुई, ट्रेमुलस मींस कांपती हुई, ट्रेमुलस कांपती हुई आंखों में, दैट फिल विद टीयर्स, जो आंसुओं से भरी हुई है, टू हियर मी। ठीक है, टू हियर मी, और क्या सुनने के लिए? ये सुनने के लिए उसके इस रिक्वेस्ट को, कि वो टिटोनस रिक्वेस्ट करता है अरोरा से कि वह अपना गिफ्ट, जो उसे मॉर्टलिटी का जो उसे गिफ्ट दिया, वरदान दिया, उसे वापस ले ले। वो बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए आपका ये गिफ्ट, इमॉर्टलिटी का वरदान, वो वापस ले ले। ठीक है, क्योंकि वो गॉडेस ऑफ डॉन है, तो जब अर्ली मॉर्निंग होती है तो उस समय वीनस जो स्टार होता है वो राइज करता है, और वो उसकी आंखों में जो आंसुओं से भरी हुई है, कांपती हुई आंखें हैं, क्योंकि वो ओल्ड एज हो चुकी है उसकी, इसलिए कांपती हुई आंखें हैं, उसमें वो ऐसे शाइन करती है, उसकी जो लाइट होती है, कि वो क्या बोलना चाह रहा है, कि वो अपने जो उसने उसको जो गिफ्ट दिया है, रोरा ने उसको वरदान दिया है, वो उसको वापस ले ले। वो बोलता है मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये वरदान। ठीक है, वह रियलाइज करता है कि उसने उस शाप बने हुए उसके वरदान, यानी कि जो सिर्फ वरदान था उसका इमॉर्टलिटी का, जो अमरता का वरदान था, वो शाप बन चुका है उसके लिए। उस वरदान को जो उसे बाकी लोगों से, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, टू वेरी फ्रॉम द काइंडली रेस ऑफ मैन, रेस ऑफ मैंस मैंने कि मानव जाति। वो बोलता है कि अपने उस वरदान को वापस ले ले, क्योंकि इस वरदान की वजह से उसे ये एक शाप के रूप में कन्वर्ट हो गया उसका ये वरदान, और उसे, यानी कि टिटोनस को, पूरी रेस ऑफ मैन यानी कि मानव जाति से उसे अलग करती है उसकी इमॉर्टलिटी। क्योंकि सब लोग जो धरती पे आते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, फिर नए रूप में जन्म लेते हैं, फिर मृत्यु हो जाती है, लेकिन टिटोनस की नहीं हो सकती थी। तो वो बोलता है कि इसलिए मुझे मानव जाति से अलग करता है आपका ये वरदान। उसे भी ये रियलाइज हो गया है कि उसका ये वरदान, उसका ये गिफ्ट उसे बाकी लोगों से अलग करता है। और pass beyond the goal of ordinance, where all should pause as it most meet for all. देखिए फ्रेंड्स, पहले पहले तो मैं आपको यहाँ पर गोल ऑफ ऑर्डिनेंस का मीनिंग बताती हूँ। अध्यादेश का लक्ष्य मीन्स, अध्यादेश मीनिंग होता है कि किसी कार्य, कुछ काम और व्यवस्था से संबंधित राज्य का जो, स्टेट का जो प्रधान होता है या फिर जो किंग होता है, वो एक आदेश जारी करता है। ठीक है, तो उसे अध्यादेश बोलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे वो बोलता है कि मैं अपने उस गोल ऑफ ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश के आदेश से भी बहुत दूर हो चुका हूँ। He is beyond of goal of ordinance, where all should pause as it most meet for all. तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारे इस वरदान के कारण पूरी मानव जाति से अलग हो गया हूँ। अध्यादेश के लक्ष्य के बहुत दूर रहने के लिए वो शापित है, यानी कि जहाँ पर राजा होते हैं वो अपनी प्रजा को आदेश देते हैं, व्यवस्था लागू करते हैं, वो सब उन सब चीजों से भी बहुत दूर है अब टिटोनिस। तो वो मानव जीवन से, यानी कि रेस ऑफ मेन, मेंस रेस से दूर है अभी इस समय वो बहुत, क्योंकि वो उनसे अलग हो चुका है। क्योंकि धरती पे इमॉर्टलिटी का वरदान नहीं है किसी को भी, क्योंकि चाहे कोई भी चीज हो, चाहे वो जानवर हो, पशु पक्षी पक्षी पेड़ पौधे, मनुष्य, सबको मरना है, कोई भी इमॉर्टल नहीं है। तो वो बोलता है कि तुम्हारे इस वरदान की वजह से मैं मानव जाति से भिन्न हो गया हूँ, और वो मानव जीवन से बहुत दूर रहने की इच्छा में, उसकी इच्छा मानव जाति से बहुत दूर रहने की इच्छा में वो बर्बादी का, यानी कि शाप को फील करता है। वो ऐसे एहसास होता है कि ये मेरी बर्बादी है,
तो इसलिए वो रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने वापस ले ले, क्योंकि वह मानव जाति के उन सभी फाउंडेशन से, कानून से, लॉज से बहुत दूर है, जहाँ सभी रुकते हैं एक जगह पर आकर के, यानी कि मृत्यु हो जाती है सबकी, वो उन सब से बहुत दूर है, और जिसमें उसे शाप, एक कर्स जैसे फील होता है उसे. A soft air fans the clouds apart. There comes a glimpse of that dark world where I was born. तो अब सनराइज होने से पहले देखिए, मैंने यहाँ पे एक इमेज भी डाली हुई है ये रही, कि सनराइज होने से पहले, दिस इज अ पिक्चर ऑफ डॉन, DAWN. तो सनराइज होने से पहले टिटोनस की एक झलक, एक ग्लिम्स जैसा, एक झलक उसे अंधेरी दुनिया पर पड़ती है, उस डार्क वर्ल्ड पर पड़ती है जहाँ पर उसका जन्म हुआ था. ठीक है, जहाँ पर वो एक नश्वर, एक मॉडल व्यक्ति के समान उसका जन्म हुआ था. नाउ ही इज द विटनेस द कमिंग ऑफ अरोरा द डॉन. उसकी अब यहाँ पर the once more the old mysterious glimmer steals from that pure bronze. अब यहाँ पर वो बताता है कि old mysterious जो ग्लिमर वो खो जाती है, यानी कि जिस डार्क वर्ल्ड की एक झलक सी उसे दिखाई देती है वो खो जाती है. क्यों? क्योंकि अब डॉन का टाइम हो रहा है, अब सुबह हो रही है धीरे धीरे से. नाउ ही इज अ विटनेस द कमिंग ऑफ अरोरा. अब वो देखता है कि अरोरा द गॉडेस ऑफ डॉन आ रही है धीरे धीरे. उसके चीक्स, यानी कि अरोरा के चीक्स रेड होने लगते हैं. स्काई देखिए किस तरह से रेड होता है उस समय. ठीक है, तो यहाँ पे उसके चीक्स से उसको कंपेयर कर रहा है कि उसके चीक्स रेड होने लगते हैं, और उसकी आईज इतनी रेड हो जाती हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है दाई स्वीट आईज ब्राइटन स्लोली, और उसकी जो स्वीट जो आईज है वो धीरे धीरे ब्राइट होने लग जाती है, और यानी कि जो स्काई का जो कलर है वो और ज्यादा ब्राइट होने लग जाता है, और वो धीरे धीरे मेरे पास आ रही है, और वो इतनी ब्राइट होने लग जाती है कि जो स्टार्स की जो शाइनिंग है वो भी उसके आगे ब्लाइंड हो जाते हैं, यानी कि चमक भी वो फीकी पड़ने लग जाती है, क्योंकि रात के टाइम स्टार्स होते हैं, और जैसे जैसे सुबह होती है तो वो छुपने लग जाते हैं स्टार सन की रोशनी में, दिन की रोशनी में. तो यही वो बोलते हैं कि धीरे धीरे उसकी ब्राइटनेस के आगे तारों की चमक भी फीकी पड़ने लग जाती है, और फिर धीरे धीरे दिन निकलता जाता है, डार्कनेस हटती जाती है, और इसकी ब्राइटनेस और बढ़ती जाती है, और वो ट्वाइलाइट का टाइम, ब्राइटनेस का टाइम धीरे धीरे फ्लेक्स ऑफ फायर, यानी कि एक आग जैसे भरे दिन में चेंज हो जाता है. ठीक है. Lo ever does thou growest beautiful in silence, then before thine answer given departest, and thy tears are on my cheek. Why wilt thou ever scare me with thy tears, and make me tremble lest a saying learnt in days far off on that dark earth be true? The goddess themselves cannot recall their gifts. तो अब यहाँ पर पोइट इसमें अरोरा को ऐड करते हैं. यहाँ पर वह बताते हैं कि वह हमेशा और सुंदर और ब्यूटीफुल होती जाती है इन साइलेंस. ठीक है, और उसकी रिक्वेस्ट का आंसर करने से पहले ही वो उसे छोड़ देती है. उसकी रिक्वेस्ट क्या थी? वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो अपना गिफ्ट वापस ले ले, और इसी आशा भरी निगाहों से टिटोरस एरोरा की तरफ देखता है. ठीक है, लेकिन वो शांति से उसकी रिक्वेस्ट का आंसर दिए बिना वहां से डिपार्ट कर देती है. एंड दाई टीयर्स आर ऑन माई चीक, और बोलता है उसकी आंखों के जो आंसू थे वो मेरी चीक्स पर होते हैं. तो अब यहाँ पर वो बोलता है कि वे क्वेश्चन करता है, Why wilt thou ever scare me with thy tears? वो बोलती है कि तुम क्यों मुझे टीयरफुल लुक से घूरती हो, जिसमें साइलेंट छुपा हुआ है, यानी कि रिग्रेट, साइलेंट रिग्रेट छुपा हुआ है. क्योंकि अब वो अपना वरदान वापस लेने के लिए बोलता है टिटोनस एरोरा से, तो वो कुछ नहीं बोलती है उससे, लेकिन उसकी आईज जो टीयरफुल, जो उसकी आईज हैं, जो उसको हमेशा टिटोनस को घूरती रहती है, तो वो बोलता है कि क्यों तुम्हारी आंखें मुझे टीयरफुल लुक से घूरती है, जिसमें मुझे साइलेंट रिग्रेट दिखाई देता है, यानी कि मना दिखाई देता है कि वो अपने वरदान को वापस नहीं ले सकती. ठीक है, उसको ऐसा उसकी आंखों में दिखाई देता है. उसका जो लुक है, जो टेरिफुल जो लुक है, वो उसको डराता है टिटोनस को.
और उसके इस लुक से उसे एक पुरानी कहावत भी सही होती हुई नजर आती है, द गॉड themselves cannot recall their gifts, कि भगवान खुद भी अपने वरदान को, अपने गिफ्ट्स को वापस नहीं ले सकते हैं। ठीक है। Amy, with what another heart, in days far off, and with what other eyes I used to watch if I be he that watched. The lucid outline forming round thee, saw the dim girls kindle into sunny rings, changed with thy mystic change, and felt my blood glow with the glow that slowly crimsoned all thy presence and thy portals, while I lay, mouth, forehead, eyelids, growing dewy warm, with kisses palmier than half-opening buds of April, and could hear the lips that kissed whispering. I knew not what of wild and sweet, like the strange song I heard Apollo sing, while Ilion like a mist rose into stars. So friends, इस पूरे स्टैंजा में यहाँ पर एलोरा की ब्यूटी को एक्सप्लेन कर रहा है टिटोनस, और उसमें बोलता है, वो उसमें टिटोनस आहें भरते हुए अपने यूथ को, जो काफी साल पहले था क्योंकि अब वो ओल्ड हो चुका है, उसको याद करता है और सोचता है कि यूथ एज में, अपनी यंग एज में वो कैसे डॉन के समय, गोधूली के समय को वॉच करता था, उसे निहारता था और फील करता था उसकी होल बॉडी की अलाइव हो उठी है। किससे? मिस्टिक चेंजेस से। वो अपनी पूरी ब्लड में उसके एक कुछ चेंज जैसे वो फील करता था अपनी पूरी बॉडी में उस टाइम पर, जब वो उस डॉन ट्वाइलाइट के टाइम को वॉच करता था, तो उसे अपनी पूरी बॉडी अलाइव, जीवित हो उठी है ऐसा उसे फील होता था। और वे लेटा हुआ है, वो ऐसा फील करता है, वो ऐसा देखता है, याद करता है कि वो लेटा हुआ है और एंजॉय कर रहा है द किसेस ऑफ अनदर, कि कोई उसकी पूरी बॉडी पर किस कर रहा है, जो जिससे उसकी पूरी बॉडी अलाइव हो उठी है। और उसका ये जो बिलव्ड है, ये जो भी है, वो उसके कानों में विस्पर करता है। क्या विस्पर करता है? कुछ विस्परिंग जैसी उसको अपने कानों में ऐसे फील होती थी व्हेन ही वाज यंग। तो वो क्या विस्परिंग उसको सुनाई देती थी? वाइल्ड एंड स्वीट मेलोडीज, कि कोई उसे उसके माउथ, उसके फॉरहेड, उसकी आईलिड्स, उसकी पूरी बॉडी पर कोई किस कर रहा है, जिससे कि उसकी पूरी बॉडी अलाइव हो उठी है, जैसे कि उसमें पहले जान नहीं थी और अब उस टाइम पर इसमें कुछ नई जान सी उसमें आ जाती थी। वो ऐसे अपने उस यंग एज वाले टाइम को याद करता है टिटोनस, और उसको लगता था कि उसके कानों में कोई विस्पर कर रहा है। क्या विस्पर कर रहा है? स्वीट एंड वाइल्ड मेलोडीज लाइक द म्यूजिक ऑफ अपोलोज लायर। लायर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है कि वो लायर झूठ वाला लायर नहीं है यहाँ पर, ये यहाँ पर देखिए मैंने लायर की यहाँ पे इमेज भी दी हुई है। आई हर्ड अपोलो सिंग, यहाँ पे दिया हुआ है कि अपोलो जो था, उसकी जो लायर की आवाज उसको जैसे कि सुनाई दे रही हो, कि जैसे वो बज रहा है उसके कानों में। ठीक है। जिसके साथ साथ मतलब ऐसा होते ही धीरे धीरे उसे इलियन की एक झलक भी दिखाई देने लग जाती है टावर में से। ठीक है, जिसके साथ लियोन यानी कि ट्रॉय का भी निर्माण होता रहता है, मतलब होता जाता है। ठीक है। Yet hold me not forever in thy east. How can my nature longer mix with thine? Coldly thy rosy shadows path me. Cold are all thy lines, and cold my wrinkled feet upon thy glimmering threshold, when the steam floats up from those dim fields about the homes of happy men that have the power to die, grassy barrows of the happier dead. Release me and restore me to the ground. Thou seest all things. Thou wilt see my grave. Thou wilt renew thy beauty morn by morn. I in earth, forget these empty courts, and thee returning on thy silver wheels. तो यहाँ पर अब टिटोनस बोलता है पूरे स्टैंजा में कि मुझे इस तरह से ईस्ट में, जहाँ पे वो स्टार्टिंग के स्टैंजा में जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था कि वो साइलेंट स्पेसेस में है,
ईस्ट के साइलेंट स्पेसेस में वो वहां पर एक बूढ़ी शैडो के जैसे भटक रहा है। तो वो बोल रहा है कि मुझे ईस्ट में इस तरह कैदी की तरह मत रखो, जहाँ पर वह खुद हर दिन एक ब्यूटीफुल ग्रो होती है। अब देखिए, एक व्यक्ति के सामने खुद तो वो बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी बिलवेड हमेशा एक यंग और ब्यूटी के साथ ग्रो करती है, तो उसे कैसा फील होता था। तो वो बोलते हैं कि मुझे इस तरह से यहाँ पे कैदी की तरह से मत रखो, जहाँ पर खुद तो अरोरा एक ब्यूटीफुल और यंग यूथ के साथ ग्रो करती है, क्योंकि उसका एटर्नल ओल्डनेस, एटर्नल ब्यूटी तो नहीं कह सकते हम टिटोनस की, क्योंकि वो ओल्ड होता जा रहा था, तो उसका एटर्नल ओल्डनेस को उसकी, जब वो देखता है अरोरा को, तो वो बहुत पेन देता है उसकी ओल्डनेस को। उसकी ब्यूटी को देखकर उसे बहुत पेन फील होता है, क्योंकि उसका एटर्नल ओल्डनेस वो बहुत पेन फील करता है उसे, जब हर सुबह वह उसे और ब्यूटीफुल ग्रो करते हुए देखता है, क्योंकि वह ओल्ड है और हमेशा रहेगा। ही इज फुल ऑफ रिंकल्स, जबकि अरोरा ब्यूटीफुल है और सुबह अपनी ब्यूटी और वार्मनेस उन लोगों पर डालती है, दोज हैव पावर टू डाई, जिनके पास पावर है मरने की। ठीक है, जो लोग धरती पर मर सकते हैं, वो बोलते हैं उन लोगों पर अपनी ब्यूटी और वार्मनेस वो फैलाती है, और उन लोगों पर भी जो मर चुके हैं और दफने हुए हैं अपनी ग्रेव्स में। देखिए यहाँ पे ग्रासी बैरोज दिया हुआ है, मीन्स यहाँ पे अपनी ग्रेव्स में दफने हुए हैं उन लोगों पर भी अपनी ब्यूटी वो फैलाती है। तो टिटोनस अरोरा से उसे रिलीज करने के लिए बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे ऐसे यहाँ पर ईस्ट में अकेले खाली स्पेसेस में मत रखो, मुझे जाने दो। और कहता है कि उसे मरने दो, जिससे वह भी उन लोगों की तरह, यानी कि जो लोग दफने हुए हैं, और इस तरह वह उसकी ग्रेव को देख सकती है। वो बोलती है कि मुझे मरने दो। प्लेथोरस बोलता है कि जिससे कि जब मैं अर्थ पर होऊंगा तो उन लोगों की तरह मुझ पर भी तुम अपनी ब्यूटी, अपनी वार्मनेस फैलाओगी, और उन लोगों की तरह भी जो मर चुके हैं, जो अपनी अर्थ के अंदर अपनी ग्रेव्स में दफने हुए हैं। और इस तरह से वो बोलता है कि तुम मेरी ग्रेव को देख सकती हो, अपनी रोशनी वो इस पर डाल सकती हो, इससे वह अपनी प्रेजेंट कंडीशन है, उसकी जो प्रेजेंट कंडीशन है ओल्ड एज, उसको भी भूल पाएगा। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे जाने दो, मुझे मरने दो, जिससे मैं भी उन लोगों की तरह अर्थ पर है, जो उन लोगों की तरह हो पाऊंगा, जिन पर तुम अपनी ब्यूटी, अपनी वार्मनेस हर रोज फैलाते हो, और उन लोगों पर भी जो ग्रेव में दफने हुए हैं, उन लोगों पर भी तुम अपनी ब्यूटी फैलाती हो, मैं भी उनके जैसे हो पाऊंगा, जिससे कि मैं अपनी जो मेरी प्रेजेंट कंडीशन है, मैं जिस कष्ट में हूँ अभी, जो मुझे शाप मिला हुआ है, वरदान रूपी शाप, मैं उस कंडीशन को भी भूल पाऊंगा, और उसकी, यानी कि अरोरा की वापसी सिल्वर व्हील्स पर होगी, जो उसे हर सुबह चुभती है। ठीक है फ्रेंड्स, सो यहाँ पर फ्रेंड्स सिथोनस पोएम का एक्सप्लेनेशन मैंने कंप्लीट कर दिया है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। सो फ्रेंड्स प्लीज़ एक लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके हम एक वीडियो बनाते हैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर। सो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, ठीक है। और प्लीज़ आगे ज़रूर फॉरवर्ड करिएगा इस वीडियो को जिन लोगों को भी इसकी ज़रूरत है। और जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पे अभी न्यू है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो के लिए आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और इसके लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स।